और अलमारी पर पति की तस्वीर रख दी, पूजा करती, नहलाती धुलाती, वस्त्र पहनाती, सारा काम करती और पति की ढेर सारा सेवा करती। 4-6 महीने के बाद वो पति धनार्जन करके पैसे कमा करके वापिस आया। अपने घर के दरवाजे को जोर से खिड़की बजाने लगा कि खोलो खोलो खोलो। बेल बजाई, घंटी बजाई, दरवाजा खोलो। अब पत्नी सोच रही है कि दरवाजे पर पता नहीं कौन है, अगर मैं जाकर के दरवाजा खोलती हूं तो हमारा पातिव्रत धर्म नष्ट होगा। तो प्रभु ये मुझे बताइए कि उस स्त्री को जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? भगवान ने कहा इसमें पूछने वाली क्या बात है, जब असली पति आ गया तो इन नकली पति की पूजा करने की क्या जरूरत है? जब असली पति आ गया है तो फोटो की पूजा क्यों करें हम? उस स्त्री को जाकर के गेट खोलना चाहिए। गोपियों ने कहा यही तो मैं कहना चाहती हूँ, जब हमने हड्डी और मांस के पति को छोड़ दिया, नकली पति को छोड़ करके जीवन के पति के चरणारविंद में आई हूं, तो फिर आप मुझे क्यों भगा रही हैं? जीवन का पति तो केवल परमात्मा है मेरे भाई। मीरा जी कहा करती थी, ऐसे बर को क्यों बरे जो आज रहे और कल मर जाए। पति तो वो चुनो जो सदैव सुहागन रहो। तो जीवन का पति तो आप हो प्रभु। भगवान प्रसन्न हो गए और देवियों के साथ, गोपियों के साथ भगवान रास आरंभ किए। रास की जितनी गोपियां उतने कृष्ण हो गए और सभी गोपियों के साथ में भगवान महारास करते हैं। गलबेलियां लगा करके नृत्य करने लगे। जब नृत्य करने लगे तो गोपियों के मन में अभिमान आ गया। स्त्रियों के अंदर एक अभिमान आता है बहुत जल्दी। क्या जानते हो आप? कौन सा अभिमान? पैसे की अभिमान, हाँ? सोने का? किस चीज का अभिमान आता है? सौंदर्य का अभिमान। उन्हें लगता है हम ज्यादा सुंदर हैं। गोपियों के मन में अभिमान हुआ कि हम सबसे ज्यादा सुंदर हैं, शायद इसलिए भगवान कन्हैया मेरे साथ नृत्य कर रहा है। और जहां अभिमान आया भगवान वहां नहीं रहते हैं। राधा रानी को लेकर के सभी गोपियों को छोड़ करके भगवान अदृश्य हो गए। कुछ देर के बाद गोपियों को पता चला, गोपियां रोने लगी, बिलखने लगी। गोविंद तुम कहाँ हो? कन्हैया तुम कहाँ हो? हे जीवन प्राण धन तुम कहाँ हो? लेकिन कहीं गोविंद नहीं मिले। ब्रज की लताओं से पूछे, यमुना से पूछे कि हे यमुना तुम बताओ कि मेरा गोविंद कहाँ है? धरा पृथ्वी से पूछी सब कि हे पृथ्वी देवी, हमारा गोविंद जहां भी गया होगा आपके ही ऊपर गया होगा, आप तो बता दो कहां है। कहीं पर उत्तर नहीं मिला। राधा रानी को लेकर भगवान अदृश्य हो गए हैं। राधा रानी को लगा कि अगर हम इनके साथ चले गए तो गोपियों को भगवान कभी नहीं मिलेंगे। राधा रानी ने कहा, प्रभु मुझे कहां ले जा रहे हो? आप मुझे लेकर कहां जा रहे हो? क्यों? क्या हुआ? राधा रानी ने कहा कि मुझसे अब चला नहीं जाता है, अब हम चल नहीं पाएंगे। भगवान को लगा कि इनको भी अभिमान हो गया। कन्हैया ने कहा, अच्छा आपको चला नहीं जाता है, ऐसा करो मेरे कंधे पर बैठ जाओ। राधा रानी ने कहा, हाँ मुझे अपने कंधे पर बिठा लो। और भगवान ने जैसे ही राधा रानी को कंधे पर राधा रानी बैठने का प्रयास की, भगवान राधा रानी को भी छोड़ करके चले गए।
गोपियां ढूंढती ढूंढते ढूंढते राधा रानी के पास आई। गोपियों ने कहा आपको भी छोड़ दिया। उछलिया, अरे वो किसी का नहीं है, वो दुनिया वालों का नहीं हुआ तो आपका कैसे होगा। राधा रानी के साथ में गोपियां ढूंढती हैं, बिलख रही हैं और कह रही है कि हे प्रभु अब मत तड़पाओ, मेरे प्राणेश मन मोहन, मेरे प्राणेश मन मोहन, मेरे प्राणेश मन मोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, मेरे प्राणेश मन मोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, मन मोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। प्यारेश मन मोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। प्यारेश मन मोहन, तुम्हें ढूंढूं, तुम्हें कहाँ जाकर। जय हो। हेलो 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 तुम्हारी याद आते ही झड़ियाँ आंसू के लग जाती, तुम्हारी याद आती है झड़ियाँ आंसू की लगती है, तुम्हारी
तो फिर दिल में आता है कि फिर दिल में आता है कि मर जाऊं जहर खाकर, कि मर जाऊं जहर खाकर। तुम्हारे याद में आता है कि मर जाऊं जहर खाकर, कि मर जाऊं जहर खाकर। अरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। छिपे हो तुम कहाँ जाकर, न आते हो बुलाने पर। छिपे हो तुम कहाँ जाकर, न आते हो बुलाने पर। छिपे हो तुम कहाँ जाकर, न आते हो बुलाने पर। छिपे हो तुम कहाँ जाकर, न आते हो बुलाने पर। मजा क्या तुमको आता है, मजा क्या तुमको आता है, मुझे इस तौर तड़पा कर, मुझे इस तौर तड़पा कर।
रोती रही, बिलखती रही, लेकिन भगवान नहीं आए। जब कहीं नहीं मिले तो सभी गोपियां यमुना के किनारे बैठ गईं और कहीं प्रभु अब तुम मुझे भले ही मत मिलो, लेकिन दूर मत जाओ, तुम्हारे पाँव में जूतियां नहीं हैं, कंकड़ पथरीले रास्ते पर जाओगे तो क्या होगा। प्रभु कृपा करो कुछ। और भगवान गोपियां फिर गीत गाई हैं, जिसको कहते हैं गोपी गीत। ओहो। और गोपी गीत सुनने के बाद भगवान प्रकट हुए हैं और गोपियों के साथ महारास किए हैं। भगवान जब अपने जीव को बुलाते हैं और जीव जब आता है तो भगवान ठोक ठठा लेते हैं कि जीव कहीं संसार की वासना लेकर के तो नहीं आया। और जब जीव उस परीक्षा में पास हो जाता है तो भगवान उसे अपने शरण में ले लेते हैं। गोपियों को अपनी शरण में ले लिए, जीव और परमात्मा का मिलन हुआ। सुखदेव भगवान परीक्षित जी प्रश्न पूछते हैं सुखदेव भगवान से कि गुरुवर, ये भगवान का कार्य उचित तो नहीं है कि दूसरी बहन बेटियों के साथ नृत्य करो, नाचो, ये कहाँ उचित है। सुखदेव भगवान बोले, परीक्षित मैं तुमसे पहले ही बता चुका हूं कि वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है, वो कुछ भी कर सकते हैं। भगवान जो किए हैं हम नहीं करें। वो परमात्मा है, परमात्मा का नकल मत करना जीवन में, क्योंकि वो सामर्थ्यवान है। परीक्षित जी ने कहा, महाराज कलयुग आ रहा है, लोग ऐसी बातें करेंगे कि जब भगवान कृष्ण नाचे हम नाचे तो कौन सी बड़ी बात है। सुखदेव भगवान कहे, परीक्षित जो ऐसा कहता है उसको ये बताना चाहिए कि भगवान कालिया नाग पर नृत्य किए थे रास से पहले। तुम एक छोटा सा सांप पकड़ के दिखाओ। नाचने की बात छोड़ो, रास से पहले भगवान पूरे ब्रजमंडल में आग लग गई, भगवान ने सभी आग की पान कर लिया, अग्नि को पी लिया। तुम पी करके दिखाओ, पी सकते हो? क्यों नहीं पी सकते? क्योंकि हम जीव हैं, वो परमात्मा है। शंकर जी लोग भांग पीते हैं, कहते हैं शंकर जी का प्रसाद है, पी लो। शंकर जी का प्रसाद, शंकर जी जहर भी पिए थे, और भी ऐसे ऐसे जहर नहीं पिए थे, समुद्र से निकला था, और समुद्र से जहर निकला था तो 2-4-10 कुंटल तो निकला ही होगा, सारा पी गए। हम 100 ग्राम पी करके दिखाएं, नमो नारायण हो जाएगा। इसलिए परमात्मा का कभी जीवन में नकल मत करना। नकल करना है तो भगवान जो वाणी से उपदेश दिए हैं उस मार्ग पर चलने का प्रयास करो। बाकी भगवान जो करते हैं वो हम नहीं कर सकते। भगवान के 2 मुख्यता अवतार है, राम जी ने जो किया वो करो, और भगवान कृष्ण ने जो कहा वो करो। भगवान कृष्ण जो करते हैं वो नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण भागवत में बार बार कहते हैं कि मैं भगवान हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा हूं, लेकिन राम जी पूरे रामायण कहीं नहीं कहे कि मैं भगवान हूं। भगवान ने रास रची है। रास रचने के बाद देवराज इंद्र, देवर्षि नारद कंस के पास पहुंचे हैं। नारद जी को बड़ा सम्मान किया कंस। नारद जी बोले क्या कर रहे हो? बोले महाराज कुछ नहीं। बोले ऐसे बैठे बैठे काम चलेगा? कल नहीं परसों मैं तुम्हारा विजय चाहता हूँ। तुम्हारा शत्रु गौवे चरा रहा है, आनंद कर रहा है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कंस ने कहा महाराज क्या करूं, रोज भेजता हूं कोई न कोई राक्षस, लेकिन जाते हैं तो बड़े हंसते, लेकिन आते नहीं है वापस।
कोई मार्ग बताइए, आप संत हो, त्रिकालदर्शी हो, कोई मार्ग बताओ। नारद जी ने कहा मार्ग क्या, तुम्हारे पास शिव जी का धनुष है ना? बोला हाँ। बोले बहुत बड़ा यज्ञ करो, और यज्ञ करो तो सबको निमंत्रण भेजो, उस निमंत्रण में बलराम कृष्ण को भी बुलाओ। बोले फिर का, धोखे से मार देना, तुम्हारा शत्रु मर जाएगा। कंस बड़ा खुश हो गया कि वाह महाराज बड़ी कृपा की। कंस ने अक्रूर जी को भेजा, और अक्रूर जी बरबस बलात्कार करके कृष्ण और बलराम को बरबस बलात्कार करके मथुरा ले आए हैं। और मथुरा में कंस ने बड़ी बड़ी मल्ल युद्ध पहलवानों को इकट्ठा किया है, और 11 वर्ष 56 दिन की हमारे कन्हैया ने सबको परास्त किया। कंस के सिंहासन पर जाकर के कंस को केस को भगवान ने पकड़ लिया। कंस चिल्लाने लगा, गोविंद कन्हैया मेरे केस को छोड़ो, केस में बड़े दर्द हो रहे हैं। कन्हैया ने कहा मामा श्री केस में दर्द हो रहे हैं आपको, याद कीजिए आज के ठीक कुछ दिन पहले हमारी माँ देवकी के आपने केस पकड़ा था। उस माँ के हृदय पर क्या व्यतीत होता होगा। कन्हैया छोड़ो, कन्हैया छोड़ो। भगवान ने कहा मुझे छोड़ना नहीं आता है। और गोविंद ने कंस का नमो नारायण किया, उद्धार किया। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। कंस का उद्धार की, अपने नाना उग्रसेन को गद्दी पर बिठा करके पूरी मथुरा में जय जयकार हो, आनंद की लहर छा गई। पूरी मथुरा में जय जयकार हो, आनंद के साथ हो। हम कितना प्रेम करते हैं ठाकुर से। भगवान को अगर पाना हो तो केवल प्रेम करो, क्योंकि भगवान मिलते उसी को हैं जो प्रेम करते हैं। कौन कौन भगवान से प्रेम करता, हाथ उठाइए। जो जो भगवान से प्रेम करता हो हाथ उठाओ। एक दूसरे को देख रहे कि मैं उठाऊं कि ना उठाऊं। देखिए नो, दिल की बात बताओ, भगवान से प्रेम करते हो कि नहीं करते हो? करते हो तो हाथ उठाओ, उठा के रखो। जब तक मैं उठा के रखूं तब तक उठा के रखो। सब करते हो, मैं भी करता हूं। अच्छा कितना करते हो? हाँ 100 ग्राम। चलो आज मैं पूछता हूं कितना करते हो। सच बता दे बिहारी से प्यार कितना, झूठ नहीं बोलना। सच बता दे बिहारी से प्यार कितना, कितना नगद कमाया, अरे उधार कितना, कितना नगद कमाया, उधार कितना, कितना नगद कमाया, उधार कितना, कितना नगद कमाया, उधार कितना, कितना नगद कमाया। सच बता दे बिहारी से प्यार कितना, सच बता दे बिहारी से प्यार कितना,
सच बता दे बिहारी से प्यार कितना, सच बता दे बिहारी से प्यार कितना, कितना नगद